हाँ दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन 58। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत आसान सवाल है। अमंग द गिवन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोनियम आयन विच वन इज इनकरेक्ट। हमको दोस्तों क्या बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है दोस्तों। ठीक है, तो पहले देखते हैं ऑल एनएच बॉन्ड्स इन अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों। अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, आप लोगों को मालूम है, एक लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑल एनएच बॉन्ड्स इन अमोनिया, ऑल एनएच बॉन्ड्स इन अमोनिया आर इक्वल इन लेंथ एंड स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है। ऑल ओएच बॉन्ड्स इन हाइड्रोनियम आयन आर इक्वल इन लेंथ एंड स्ट्रेंथ। अब दोस्तों ये देखते हैं हाइड्रोनियम आयन वाला। तो दोस्तों इसमें भी आपको मालूम है कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा हाइड्रोनियम आयन में। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनेगा दोस्तों, वाटर ले लीजिए, O H2। ठीक है दोस्तों, अब ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर बचे, ऑक्सीजन के पास बचे 2 लोन पेयर। लेकिन जब ये रिएक्ट करेगा H प्लस से, H प्लस समझ गए आप, हाइड्रोनियम आयन H प्लस मतलब भिखारी है, H प्लस कोई इलेक्ट्रॉन्स लेके नहीं आया है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या मतलब होता है, आपको मालूम ही है, 10th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है। वन एटम शुड हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और H प्लस खाली आया है। द अदर एटम शुड हैव अ एम्प्टी ऑर्बिटल टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन इसको एक ट्रांसफर करेगा और दोनों शेयर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या बन गया, H3O प्लस। तो ऑल OH बॉन्ड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड स्ट्रेंथ, ये भी दोस्तों सही है, ऑल OH बॉन्ड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड स्ट्रेंथ। नाइट्रोजन इन अमोनिया, नाइट्रोजन इन अमोनिया आपको मालूम है, एंड ऑक्सीजन इन H3O प्लस, दोनों दोस्तों क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं कि नहीं। NH3 की शेप होती है पिरामिडिकल, और वाटर से क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। तो ये भी दोनों में क्या हो जाएगा, वाटर में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब आते हैं दोस्तों डी, हमको इनकरेक्ट वाला बताना है, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया इज ओनली 1। नंबर ऑफ लोन पेयर दोस्तों अमोनिया में कितना है, 1, बट 2 ऑन ऑक्सीजन एटम इन हाइड्रोनियम आयन। अब दोस्तों देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, लोन पेयर हाइड्रोनियम आयन में दो नहीं है, सिर्फ एक ही रह गया। वाटर में 2 थे, लेकिन जब H प्लस से ये बॉन्ड बना दिया तो ये तो यूज हो जाएगा। तो कितने लोन पेयर बचेंगे, ऑक्सीजन एटम पे सिर्फ 1। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है और यही सही है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। ये 2 नहीं होगा, ये जब दोस्तों एक बॉन्ड बन गया कोऑर्डिनेट, तो कितने लोन पेयर बचेंगे, एक ही बचेंगे। तो ये गलत है। ये मान लीजिए एक सवाल और इसमें बन जाता है, अमोनिया भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अमोनियम बनाता है। मान लीजिए एक और सवाल बन जा रहा है, अमोनिया में एक लोन पेयर है, पर मान लीजिए अमोनियम बनाना है आपको, तो ये भी H प्लस क्या हुआ, भिखारी है, कोई इलेक्ट्रॉन लेके आया नहीं। तो N के पास एक लोन पेयर है, इसने इसके साथ क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और फिर दोनों शेयर कर लेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको मालूम है। तो पूछे NH3 में कितने लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर। लेकिन अमोनियम आयन में पूछे अगर कितने लोन पेयर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिए, क्योंकि ये 2 लोन पेयर H प्लस के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप सबको मालूम है, पहले इलेक्ट्रोवायलेंट ट्रांसफर होगा एक इलेक्ट्रॉन, फिर दोनों शेयर करेंगे तो उसको ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें 2-3 सवाल बन गए, मैंने आपको बता दिया।